नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् त्रैलोक्याधिपतित्वसूचन परं लोकेश्वरैरोद्धृतम् यस्योपर्युपरीन्दुमण्डलनिभं छत्रत्रयं राजते अश्रान्तोद्गतकेवलोज्ज्वलरुचा निर्भर्सितार्कप्रभम् सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ स्वामी की स्तुति हम पढ़ रहे हैं और विगत 2 कक्षाओं में हमने 8 पद्यों का अध्ययन किया और आज इस काव्य का अंतिम पद्य 9वां पद्य है। इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके उपरांत अग्रिम अधिकार है श्री जिन पूजाष्टकम, उसका स्वाध्याय हम करेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं और उच्चारण जो भी करना चाहें वे आप मेरे बाद में दोहरा लीजिए। अनम्यूट कर लें कोई भी एक। निःशेष श्रुत बोध वृद्धमतिभिः प्राज्ञैरुदारैरपि स्तोत्रैर्यस्य गुणार्णवस्य हरिभिः पारो नहि प्राप्यते भव्याम्भोरुहनन्दी केवलरविर्भक्त्या मयापि स्तुतः सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा। निःशेष श्रुतिबोध वृद्धमतिभिः प्राज्ञैरुदारैरपि स्तोत्रैर्यस्य गुणार्णवस्य हरिभिः पारो नहि प्राप्यते भव्याम्भोरहनन्दी केवलरविर्भक्त्या मयापि स्तुतः सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथ सदा। बहुत सारी कह रहे हैं निःशेष श्रुत बोध वृद्धमतिभिः, ये 5 शब्दों को मिलाकर के एक पद बनाया। अलग अलग वर्ण थे, अलग अलग शब्द थे। सो निःशेष श्रुत बोध वृद्धमतिभिः प्राज्ञैः उदारैः अपि स्तोत्रैः यस्य गुणार्णवस्य हरिभिः पारः नहीं प्राप्यते भव्य अम्भोरुह नंदी केवल रविः भक्त्या मया अपि स्तुतः। मयापि स्तुतः, मया प्लस अपि स्तुतः। सः अस्मान् पातु निरञ्जनः जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा। ये जिनः कंटिन्यू आ रहा है, ये गलत है, सदा आएगा। निःशेष माने संपूर्ण, श्रुत बोध वृद्ध मतिभिः, जिनको संपूर्ण श्रुत का ज्ञान होता है और उस श्रुत के ज्ञान से वृद्ध मतिभिः अर्थात जिनकी मति वृद्ध है अर्थात विशाल है, जो बड़ी विशेष बुद्धि वाले हैं, वृद्धिंगत बुद्धि वाले हैं, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान उन्हें होता है। ऐसे और हरिभिः
ये विशेषण बनेगा हरिभी का। ऐसे देवताओं के द्वारा प्राज्य ही, प्राज्य का मतलब बहुत ही उन्नत भाषा जो कहलाती है वो प्राज्य कहलाती है। सो गंभीर भाषा या एक प्रकार की जो है उसको बोलते हैं प्राज्य। तो बड़ी बड़े महान और उदार ही अपि, अत्यंत उदार स्तोत्र ही, स्तोत्रों के माध्यम से। तो अर्थ हुआ कि जो संपूर्ण श्रुति के ज्ञान से अत्यंत विशाल बुद्धि वाले हैं, ऐसे देवों के द्वारा भी बड़े महान और उदार स्तोत्रों के माध्यम से यस्य गुण अर्णवस्य, जिनके गुण समुद्र का, अर्णव माने समुद्र, तो जिनके गुण रूपी समुद्र का पारह नहीं प्राप्यते, पार नहीं पाया जाता। देवता जो कि अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अत्यंत अवधि ज्ञान के धारी हैं, वे भी स्तुति करने लगे तो भगवान के गुण समुद्र की स्तुति नहीं कर पाएंगे, अर्थात संपूर्ण गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे भगवान जिनेन्द्र स्वामी, और कैसे हैं वे? भव्य अम्भोरुह नंदी केवल रवि ही, अर्थात भव्य अम्बोरुह, अम्बोरुह बोलते हैं कमल को, पद्म है ना, नंदी माने आनंदित करने वाले। तो भव्य जीव रूपी कमलों को विकसित करने वाले केवल ज्ञान रूपी सूर्य हैं जो, है ना, ऐसे केवल सूर्य हैं जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य हैं, ऐसे भगवान मया अपि स्तुतः भक्त्या, भक्ति पूर्वक मेरे द्वारा भी स्तुति को प्राप्त हुए हैं, मैंने भी उनकी स्तुति की है। यहाँ एक और अर्थ निकलेगा, अम्बोरुह माने पद्म, नंदी माने नंदी। तो भव्य पद्म नंदी मुनि को प्रसन्न करने के लिए जो केवल ज्ञान रूपी रवि के समान है, ऐसे वे जिनेन्द्र भगवान मेरे द्वारा भी स्तुति को प्राप्त हुए हैं। ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान जो कि पापों से रहित है, वे हमेशा हम लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार इस काव्य में भगवान शांतिनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए आचार्य कह रहे हैं कि समस्त शास्त्रों के ज्ञान से जिनकी बुद्धि अत्यंत विशाल है, ऐसे इंद्र भी, है ना, इंद्रों को बहुत ज्ञान होता है और द्वादशांग के पाठी भी होते हैं वे, तो ऐसे इंद्र भी अत्यंत उत्कृष्ट तथा बड़े बड़े स्तोत्रों से जिन शांतिनाथ के गुण रूपी समुद्र का पार नहीं पा सकते, है ना, ऐसे शांतिनाथ भगवान, उनमें अनंत गुण है तो उनका पार वे नहीं पा सकते। ऐसे उन भव्य रूपी कमलों को अथवा भव्य पद्मनंदी को आनंद के करने वाले केवल ज्ञान रूपी सूर्य के धारी श्री शांतिनाथ भगवान की मैंने स्तुति की, इसलिए समस्त पापों से रहित वे शांतिनाथ भगवान हमारी रक्षा करें। तो यहाँ पर अष्ट प्रातिहार्यों के माध्यम से और अंत में भगवान के ज्ञान की विशेषता बताते हुए कि देव भी उनकी स्तुति नहीं कर सकते, तो फिर मैं तो क्या कर पाऊंगा, फिर भी भक्ति वशात मैंने की है और वे भगवान हमारी रक्षा करें। ऐसे सुंदर भावों के साथ में 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की स्तुति आचार्य पद्मनंदी महाराज ने रची है और हम सब लोगों ने बड़े पुण्य के उदय से उसका स्वाध्याय किया है और ये स्तुति यहाँ पर संपन्न होती है। भैया जी, अम्बोरुह किस चीज के लिए उपमा दी है? किसको? अम्बोरुह नंदी। हाँ, अम्बोरुह का मतलब होता है कमल। अम्ब माने पानी, रुह माने उगना, तो जो जल में उगता है उसे कमल कहते हैं, जैसे ना, जैसे जलज, पंकज, पद्म इत्यादि अनेक उसके पर्यायवाची। तो भव्य रूपी पंकज या कमल को नंदी माने विकसित करने वाले, अर्थात जितने भी भव्य जीव हैं उन सबको प्रसन्न करते हैं। कौन? भगवान। कैसे है वे? केवल रवि, केवल ज्ञान रूपी सूर्य के समान है या उसको धारण करने वाले। और दूसरा एक और अर्थ निकल आता है इसका, अम्बोरुह माने पद्म और नंदी माने नंदी। तो भव्य पद्म नंदी जो महाराज हैं उनको प्रसन्न करने के लिए जो केवल रवि के समान है। तो यहाँ पर अम्बोरुह का मतलब होता है पद्म। भक्तांबर जी के सेकंड काव्य का वो लिया हुआ है ना सारा? हाँ, ग्रहण कर सकते हैं, वैसा ही वहां पर भी वर्णन जी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्तुति संपन्न होती है और अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे और यहाँ पर ये संपन्न होता है।